खरं आहे, नादखुळा आमिर. आणि हा नादखुळा आमिर कुस्तीच्या प्रेमामध्ये ज्यांनी दंगल तयार केला तो पोहोचला होता थेट कोल्हापूरमध्ये. कोल्हापूरमध्ये गेल्या 2 दिवसापासून एकच चर्चा रंगलेली होती आणि ती चर्चा होती की आमिर खान येतोय तरी केव्हा. आणि अखेर तो मुहूर्त लागला आज दुपारी. कोल्हापूरमध्ये आमिर खानला बघण्याकरता अवघं कोल्हापूर जमा झालेलं होतं. आमिर खान आलेला होता खास एका कुस्तीच्या आखाड्याला भेट देण्याकरता. सगळ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न होते की आज आमिर खान कोल्हापूरमध्ये येणार तर नेमकं काय करणार. काहींनी असं म्हटलं होतं की कोल्हापूरमध्ये आल्यानंतर तो एखाद्या पेलवानाबरोबर त्यांनी दंगलकर्ता म्हणून जे काही डावपेच तो शिकलेला आहे त्यातले डावपेच तो तिथे त्याचा प्रयत्न करून दाखवेल, त्याचं एक प्रदर्शन बघायला मिळेल अशी अपेक्षा कोल्हापूरकरांना होती. पण तसं काहीच झालं नाही, कारण गर्दीमुळे तो त्या आखाड्यापर्यंत जाऊ शकला नाही. पण जितका वेळ तो कोल्हापूरमध्ये थांबलेला होता एकूणच सोहळा हा जोरदार रंगला. आणि कोल्हापूर म्हणजे आपण जाणतोच आहोत की कुस्तीचं ऐतिहासिक ठिकाण असून कुस्ती हा एक कमालीचा खेळ असल्याचं कौतुक सिने अभिनेता मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान यांनी केलेलं आहे. दंगल चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी आमिर आज कोल्हापूरमध्ये आला होता आणि त्यावेळी पत्रकारांशी त्यानं संवाद साधला. आपण बघतोय की गेल्या 2 दिवसापासून आमिर कोल्हापूरमध्ये येणार असल्यानं कोल्हापूरकरांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. आज दुपारी 12 वाजता आमिरचं कोल्हापूरमध्ये आगमन झालं. भवानी मंडपातल्या रुस्तमे हिंद दादू चौगुलेंच्या घरी आमिरनं भेट दिली. हिंद केसरी विनोद चौगुलेसह पैलवानांची ही भेट आमिर खानने घेतलेली आहे. यावेळी आमिरला बघण्याकरता म्हणून अवघ्या कोल्हापूरमधले सगळे पैलवान तिथे जमा झालेले होते. यावेळी कोल्हापूरकरांनी आमिरला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली. आमिरला कोल्हापुरी फेटा देखील बांधण्यात आला आणि त्याचं जंगी स्वागत झालं. यावेळी त्याच्यासोबत दंगल चित्रपटातल्या दोन्ही अभिनेत्री ज्या होत्या त्या देखील उपस्थित होत्या, ज्या अभिनेत्रींनी या चित्रपटात आमिर खानच्या मुलींची भूमिका केलेली आहे. कुस्तीपट्टू सामिया आणि फातिमा यांच्यासह मनीष तिवारी जे या चित्रपटाचे दिग्दर्शक होते ते उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांशी आमिरनं थेट मराठीतूनही संवाद साधला. यापूर्वी सरफरोश आणि मंगल पांडे चित्रपटाच्या वेळी मी कोल्हापूरमध्ये आलो होतो, कारण या दोन्ही चित्रपटांचं शूटिंग जे होतं, जो मेन क्लायमॅक्स होता तो पश्चिम महाराष्ट्रात शूट करण्यात आला होता, अशी आठवण देखील आमिरनं कोल्हापूरबाबत करून दिली. आमिरने कोल्हापूरकरांशी साधलेला संवाद हा खूप रंजक होता. चला हा संवाद आपणही बघूयात. यहाँ मोतीबाग अखाड़े में हम लोग को आने को मिला और दादू चोगले जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये न्यौता दिया, हमारी टीम को ये न्यौता दिया. बहुत ही ऐतिहासिक जगह है कुश्ती के लिए और हमें बड़ी खुशी है कि हम आज यहाँ पर हैं. और विनोद जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो हमारी फिल्म कुश्ती पर ही है, दंगल जो हमारी फिल्म है वो कुश्ती पर ही है, तो ये जगह हमारे लिए बहुत खास है. और महाराष्ट्र जो है वो फेमस है रेसलिंग के लिए और ये 150 साल का पुराना अखाड़ा है. तो ये बहुत ही खुशी का मौका है हम सबके लिए कि हम आज यहाँ मौजूद हैं. कुश्ती जो है वो बहुत ही कमाल का स्पोर्ट है. इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत कम थी पहले, क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी. लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया फिल्म के लिए तब मुझे अंदाजा हुआ कि कुश्ती इतनी कमाल की स्पोर्ट है और ये शायद दुनिया में शायद सबसे पुरानी स्पोर्ट या खेल है ये कुश्ती. और इसकी ब्यूटी मुझे जो लगी कुश्ती की वो ये है कि हालांकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, हम दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनलाइक बॉक्सिंग हम उसको मारते नहीं है, आगे वाले को हम इंजरी नहीं देते, हम उसको घायल करने की कोशिश नहीं करते. कुश्ती में हम उसको पछाड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा टैक्टिक्स है, हमारा स्पीड है, हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन सामने वाले को हम इंजरी देने की कोशिश हमारी नहीं होती है स्पोर्ट में. तो ये इसकी मुझे ब्यूटी लगी स्पोर्ट. आपने कभी कुश्ती की है फिल्म बनाने से पहले? फिल्म बनाने से पहले जब मैं छोटा था तो हम लोग कुश्ती करते थे, मेरा भाई, मैं, हमारे दोस्त, हम लोग बेड पे हम लोग कुश्ती करते थे. मुझे लगता है कुश्ती इतनी पुरानी स्पोर्ट है कि हर बच्चा, हर लड़का, लड़कियां भी वो जब छोटे होते हैं तो एक दूसरे से कुश्ती करते ही करते हैं. मराठी में अच्छे से बोल सकते हैं, तो मराठी में इस दंगल के बारे में माझं मराठी छान नाही आहे. मुझे मालूम है आपका मराठी. चला मी प्रयत्न करतो. आमचं फिल्म आहे कुस्तीवर आणि आम्ही खूप प्रयत्न केला की आम्ही छान फिल्म बनवू. आणि आमचे डायरेक्टर आहे, सर रायटर आणि डायरेक्टर आहे, आणि सानिया मॅडम आणि फातिमा मॅडम माझी मुलगी आहे, फिल्ममध्ये माझी मुलगीचा रोल करत आहे. आपने ये मूवी बनाने से पहले कुश्ती के दांव पेच कहाँ से सीखे? कुश्ती के दांव पेच मैंने एक्चुअली फिल्म के दौरान जब मैं रेसलिंग की रिहर्सल हमने शुरू की
तभी हमको सीखने को मिला। दोनों लड़कियों को मुझे हमारे साथ कृपा शंकर जी बहुत ही फेमस कोच हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने हमको ट्रेन किया। और जब हमने कुश्ती सीखना शुरू किया तो हमको 2-3 चीजों का एहसास हुआ। एक तो ये कि ये बहुत ही टफ स्पोर्ट है, आसान स्पोर्ट नहीं। इसमें फिजिकल जो डिमांड है इंसान पे, ये बहुत भरपूर डिमांड है, फिजिकल डिमांड, तो हर आदमी के बस की बात नहीं है कुश्ती। दूसरा ये कि हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि जो पहलवान लोग होते हैं उनकी बुद्धि कम होती है, ये हम सुनते आते हैं। लेकिन ये इतनी गलत बात है। जब मैंने कुश्ती सीखना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुश्ती करने के लिए बुद्धि बहुत शार्प चाहिए। शार्प बुद्धि के बगैर आप रेसलिंग कर ही नहीं सकते। तो वो जो मैंने सुनते आ रहा था मैं बचपन से, मुझे पता चला कि वो इतना रॉन्ग बात है पहलवानों के बारे में। सबसे इंटेलिजेंट लोग पहलवान होते हैं क्योंकि उनको रिएक्शन का टाइम बहुत कम होता है, आगे वाला क्या करने वाला, हमारा दाव पेश क्या होगा। तो एक सेकंड, स्प्लिट सेकंड में हमको डिसीजन लेना है क्या करना है। तो हमारा माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, हमारा टैक्टिक्स बहुत शार्प होना चाहिए। इससे पहले आप कब कोल्हापुर आए थे, क्या बताएंगे कोल्हापुर के बारे में? हाँ, कोल्हापुर के बारे में तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है हमारे। मैं यहाँ कोल्हापुर में आया था मंगल पांडे की शूटिंग में। यहाँ घाट पे हमने शूटिंग की थी। वो जो शॉट है मैं पानी से बाहर निकलता हूँ, कोल्हापुर में लिया था। और इसके अलावा सरफरोश की शूटिंग भी मैंने यहाँ की है। हमने गाना किया था बारिश का गाना, वो हम लोगों ने कोल्हापुर के आसपास किया था। तो बना वो बहुत ही खूबसूरत जगह है कोल्हापुर, बहुत ही खूबसूरत जगह। ओलंपिक में कुश्ती कम पड़ रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ओलंपिक में देखिए, ओलंपिक में हमारी जो एक लड़की है साक्षी, उसने तो मेडल जीता है हमारे लिए। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आइंदा ओलंपिक्स में हमारे रेसलर्स, लड़कियां और लड़के दोनों हमारे लिए मेडल लेके आएंगे, हमारी शान बढ़ाएंगे, हमें ये उम्मीद है। मिट्टी की कुश्ती, हाँ अंतर लगा। एक्चुअली हमारे फिल्म में दोनों कुश्ती है। हमारी फिल्म में शुरुआत में मट्टी की कुश्ती है, और फिर जब लड़कियां जब आगे ट्रेन करके जाती हैं, नेशनल्स में खेलने जाती हैं, जूनियर, सब जूनियर, नेशनल, सीनियर नेशनल में, तब वो मैट पे आता है। तो हमारी फिल्म में दोनों कुश्ती आपको मिलेगी, मट्टी की कुश्ती भी मिलेगी और मैट की कुश्ती दोनों मिलेगी। ये जो मूवी दंगल है, ये इसका जो विषय आपको मिला था, ये सत्यमेव जयते से मिला था? नहीं, सत्यमेव जयते से मुझे नहीं मिला था। हालांकि सत्यमेव जयते में हमारा जो स्पोर्ट्स एपिसोड था उसमें हमने इसकी रिसर्च की थी, और गीता बबीता हमारे शो पे भी आए थे, और मैंने करीबन 8-10 घंटा उनका रिसर्च का मटेरियल देखा था। उनके इंटरव्यू सुने थे गीता बबीता महावीर जी की। तो जब नितिश जी ने मुझे कहानी सुनाई तो उस वक्त ये कहानी उनके माइंड से आई है, उनकी टीम से आई है। और डिज्नी में जो दिव्या और मनीष जो हैं, दिव्या और मनीष डिज्नी में जो काम करते हैं, उन्होंने ये पहले डेवलप किया। उसके बाद नितिश जी ने और उनकी टीम ने स्क्रिप्ट लिखी। तो ये आइडिया मेरे से नहीं आया, इन लोगों से आया। लेकिन मैं एक शब्द यहाँ बोलना चाहूँगा कि ये कहानी इतनी मुझे इतनी इंस्पायर करती है, इतना प्रेरणा देती है मुझे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है, महावत जी की, जिन्होंने अगेंस्ट ऑड्स जाके ऐसी चीज करके दिखाई है। हम बोलते हैं शब्दों में कि बच्ची और बच्चे में, लड़की और लड़के में हमको फर्क नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो इतना इंस्पायर है कि हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, कि हमको लगा हमें उन पे और उनकी बेटियों पे, जिन्होंने इंडिया को इतना प्राउड किया है, उन पे हमको फिल्म बनानी चाहिए। कुश्ती की मूवी है, सॉरी कुश्ती की मूवी है, ओके। या दंगल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिल्म के अंदर तो काफी चीजें हम बताते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, दंगल जो गाना आपने टाइटल गाना सुना होगा कि माँ के पेट से मरकट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल। तो हमारे हर एक इंसान की जिंदगी में, भले वो पहलवान हो या ना हो, उसको हर वक्त दंगल करना पड़ता है, और स्थिति से दंगल करना पड़ता है, अपने आप से दंगल करना पड़ता है। तो ये तो हमारी सच्चाई है हमारी जिंदगी की। तो हमारी फिल्म ये सब चीजों के बारे में बात करती है। स्पेशली हम चाह रहे हैं इंस्पायर करना यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों को, कि वो इस खूबसूरत खेल में आए और देश का नाम रोशन करें। ये फिल्म के लिए आपने कितने बार अपना वजन बढ़ाया, कितनी बार घटाया? ये फिल्म के लिए मैं जब फिल्म की प्लानिंग चल रही थी तो उस वक्त तो मैं बड़ा फिट था। उस वक्त मैंने पीके फिल्म की थी और मेरा बॉडी अच्छी खासी थी। आपने वो फोटो देखा होगा वीडियो वाला, मेरी बॉडी आपने देखी होगी। तो उस वक्त मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी थी और 9% बॉडी फैट था मेरा। फिर ये फिल्म के लिए मैंने
वजन बढ़ाया, करीबन 27 किलो मैंने बढ़ाया और मेरा बॉडी फैट 9% से 38%, 38% तक मैं बॉडी फैट में गया। पेट मेरा एकदम बाहर निकल रहा था और मुझे 5 महीने लगे बढ़ाने में। हाँ, और फिर घटाने में भी मेरे को 5 महीने लगे। वापस कम करना था इसी फिल्म के लिए, जो यंग पोर्शन है महावीर जी का, उसकी शूटिंग करने के लिए मैंने फिर वजन घटाया और बॉडी बिल्डिंग किया। तो जो लुक है मेरा वो रेसलर का होना चाहिए, एक यंग रेसलर का होना चाहिए, तो वो मैंने कोशिश की। जो पहले सुल्तान आया फिर दंगल आया है, जी, जी। तो इसमें कौन जीतेगा? देखिए, जीत तो मेरे हिसाब से कुश्ती की होगी, क्योंकि दोनों फिल्में कुश्ती पर हैं और सुल्तान बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है और वो इतनी लोकप्रिय हुई है, तो उससे बहुत फायदा हुआ है कुश्ती को, और हमारी भी यही कोशिश है। तो दोनों फिल्में जो हैं, ये दोनों फिल्में कुश्ती को एक बूस्ट देंगी और तो ये कुश्ती की जीत है, फिल्मों की जीत नहीं। सुल्तान की स्टोरी की जब चर्चाएं होने लगी थी तो आपने सलमान को फोन किया था? नहीं, सलमान को मैंने फोन नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि सलमान कभी ऐसा नहीं करेगा जो गलत काम हो, कभी ऐसा नहीं करेगा। और सुल्तान की कहानी और हमारी कहानी बहुत टोटली अलग है। बैकड्रॉप कुश्ती का है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पुलिस बैकड्रॉप पे कितनी फिल्में बनी हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं, मतलब उनमें कोई समानता नहीं। अलग अलग कहानियां होती हैं पुलिस फोर्स में, उसमें सरफरोश भी बनी है, उसमें अर्धसत्य भी बनी है, अलग अलग कहानियां बनती हैं पुलिस फोर्स में। तो बैकड्रॉप एक होना मतलब नहीं कि फिल्म एक है। फिल्म की कहानी उनकी लव स्टोरी है, हमारी सच्ची कहानी है, महावीर जी की कहानी है, उनकी बेटियों की कहानी है, उनके परिवार की कहानी है, तो हमारी कहानी टोटली अलग है। हाँ जी, दंगल की डबिंग अलग भाषा में कौन से बन रही है? हाँ, दंगल की डबिंग हम लोग तमिल में और तेलुगु में भी कर रहे हैं, और साउथ में तमिल तेलुगु ये 2 भाषाओं में भी लगेगी हमारी। सिल्वर जीतती हा नादखुळा आमिर कोल्हापुरात काय बोललाय, जे काय बोललाय ते आपल्याला बघायचंय। आणखीन काय घडामोडी त्या संदर्भातल्या, पण इथे वेळ झाली का ब्रेकची। पहा फक्त IBN लोकमत। नादखुळा आमिर आणि त्याचा खास संवाद बघूयात कोल्हापूरकरांशी तो आणखीन काय बोललाय। बापू सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये गाना क्या है? ये एक्चुअली थोड़ा एंटरटेनिंग गाना है। जब वो ट्रेनिंग शुरू होती है बच्चियों की, उनकी उम्र कम होती है, तो उनको बहुत मुश्किल लगता है ट्रेनिंग, कुश्ती की ट्रेनिंग तो मुश्किल होती है, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उनको लगता है हमारे बापू बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनका ये गाना है, उनकी जज्बात है कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अभी जो आपका लुक है वो आने वाले मूवी का ये लुक है क्या? हाँ, ये आने वाली मूवी जो है मेरी, उसका नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये फिल्म अमित जी और मैं, हम दोनों साथ में कर रहे हैं, और वो पीरियड फिल्म है, 1790 की फिल्म है। तो उसमें उसके लिए मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, और फाइनल लुक क्या होगा वो अभी हमने लॉक नहीं किया है, लेकिन मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या लुक होता है वो टाइम। और अभी जो आपने आमिर जी बताया जी। कि पहले आपने जो मोटापा, जब आपने फैट बढ़ाई और जी। फिर उसका शूटिंग किया, कि अगर मैं उल्टा नहीं करता, तो जब मैं मोटा होता तो शूटिंग कंप्लीट होती तो मैं मोटा रहता। अभी क्या है, शूटिंग के लिए मेरे को कम करना पड़ा, तो शूटिंग कंप्लीट हुई तो मैं बैक टू स्क्वायर वन, नॉर्मल जैसा मैं था वैसे हो गया। तो इसलिए मुझे लगा कि हमको उल्टा करना चाहिए। हाँ, बताओ। इसी सवाल से जुड़ा एक प्रश्न और है, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहेंगे या मिस्टर पैशनेट बनना चाहेंगे? एक्चुअली बनना चाहूंगा तो कुछ नहीं मैं, लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट जैसे लोग समझते हैं मैं वैसे नहीं हूँ। मैं पैशनेट आदमी हूँ, मैं बहुत जोश से, प्यार से, प्रेम से अपने काम में मतलब काम करता हूँ मैं, और मैं अपने आप को प्रोफेशनिस्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में परफेक्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हम सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने कहा मेरी फिल्में अच्छी होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसका जो श्रेय है, उसका जो मतलब श्रेय है वो जाना चाहिए मुझे नहीं, वो श्रेय जाना चाहिए इन फिल्म के लेखकों को और डायरेक्टर्स को। ये इतनी अलग अलग कहानियाँ मेरे पास लेकर आए हैं, और ये कहानी मुझे इतनी पसंद आई है, तो मुझे खुशी होती है कि मुझे इस अच्छी कहानी के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो इसका पूरा जो क्रेडिट है, इसका ये मेरे राइटर्स और डायरेक्टर्स को जाता है।
अभी कहना चाहेंगे फिर क्या चीज? आज उनके साथ आप कहना चाहेंगे अरे भाई ये इनका साइज देखो, मेरा साइज देखो, वो एक बात मांग के मेरे को हरा देंगे। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। इंजरीज भी होती है, हम लोग को कुश्ती में इंजरीज बहुत होती है। तो हमारे जो कोच है कृपा शंकर जी, उनका ये डायलॉग था हमेशा कि इंजरी तो पहलवान का कहना होता है। तो हम लोग इंजर होते हैं तो बोलते हैं इंजरी पहलवान का कहना होता है, तुमको खुश होना चाहिए। आमिर, आप फिल्म में बापू है, ये असली बापू ये तो जादू मामा है, करेक्ट। वो इस साल में भी आप ये कुश्ती सिखाना चाहते हैं आप? हाँ, मैं जरूर। आपको आंकड़ा में उतरना पड़ेगा। आज तो मैं नहीं उतरूंगा, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और आपसे भी ट्रेनिंग लूंगा। हाँ, मैं ट्रेनिंग लूंगा। सरफरोश के बाद आपने दंगल में गाना गाया है, ये 2 लाइन दंगल के गाने। दंगल की नहीं, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिलोन, लगा के फोन बताते सबको बच के रहियो बारगढ़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों गाने चित कर दे, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। ये हरियाणा की रात है, हरियाणा की रात। क्या बात आहे. आज आमिर खान कोल्हापूरमध्ये रुस्तम-ए-हिंद दादू चौगुले यांना भेटला आणि याविषयी दादूंना नेमकं काय वाटतं त्यांच्या भावना आम्ही जाणून घेतल्या. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी स्वतः दादू चौगुले आहेत. काय सांगाल, एकतर दंगलच्या प्रमोशनाच्या निमित्तानं आमिर खाननं कोल्हापूरला भेट दिली, तुमच्याशी भेट झाली, काय पहिली रिॲक्शन तुमच्या आमिरशी भेटल्यावर? साहेबांनी पहिल्या प्रथमच आज आमच्या कोल्हापूरला ह्या तांबडी मातीमध्ये येऊन आम्हाला या कुस्ती पेशाला एक चांगली चालना मिळेल असे दंगल पिक्चर त्यांनी काढलेलं आहे. आणि दंगल पिक्चरमध्ये त्यांनी काम जे केलेलं आहे, आपल्या मुलीनं बी केलं आहे आणि आपणही स्वतः केलेलं आहे आणि बावडी बी तशी बनवलेली आहे. आणि आता या कुस्तीला थोडी मरगळ आलेली, त्यांनी स्वतः त्याच्या मुलीने ह्या दंगलमध्ये स्वतः काम आवर्जून केलं आणि चांगलं केल्यामुळं आज आमच्या या कुस्ती पेशेला चांगली चालना मिळेल. यापूर्वी तुम्ही आमिर खानशी कधी भेटला होता? नाही, भेटलेलं नाही, पहिल्या प्रथमच भेटले, पण त्यांना माझं नाव माहिती होतं पहिलं ते. तर नादखुळा आमिरचा हा दंगल सगळ्यांना नादखुळा करतोय का ते हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच कळणार आहे. बघूयात, तोपर्यंत वाट बघूयात दंगलची. यानंतर इथे समजूयात, पहा फक्त IBN लोकमत. ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है.